देखिए, आज सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि ये बोर्ड की अंतिम बैठक नहीं है। इसके बाद अन्य बैठकें भी प्रस्तावित हैं, जिन बैठकों में आगामी 5 वर्ष का विकास का रोड मैप भी तय होना है। आज की इस बैठक में लगभग सभी प्रस्ताव अभी तक ध्वनिमत से पारित हुए हैं और पार्षद, हमारे सभी सम्मानित पार्षदों में बहुत उत्साह है। बहुत अच्छी स्वस्थ चर्चा हुई है। मैं सभी सम्मानित पार्षदों का धन्यवाद भी करता हूं। और बजट पर चर्चा हुई, ध्वनिमत से वो पारित हुआ। महत्वपूर्ण प्रस्ताव इसमें आज एडीबी द्वारा जो 2200 करोड़ रुपये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो शहर को एक बड़ी सौगात दी है, उस पर भी अभी क्या हम अभी तक प्राप्त कर चुके हैं, क्या वर्तमान का स्टेटस है, उस पर भी अभी प्रेजेंटेशन बाकी है। EESL जो कि लाइट का यहाँ पर देखरेख करता है, भारत सरकार का उपक्रम है, उसके भी स्टेट हेड यहाँ पर हैं। वो भी कुछ विषयों को रखेंगे और किस तरह से उसको और हम दुरुस्त करें, इस पर भी हम लोग कार्य करेंगे। साथ ही इसके गौशाला निर्माण पर भी 1.5 करोड़ रुपया पार्षद लोगों ने सहमति दी है। इसके साथ कत्यूरी समाज को एक बहुत भव्य जल मिलन केंद्र बनाने के लिए भी नगर निगम द्वारा 45 लाख रुपया लगभग उनके लिए स्वीकृति दी है। इसके साथ ही हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड, वित्त मंत्री और एक बहुत बड़े राजनेता और समाजसेवी श्रीमान स्वर्गीय ND तिवारी जी की प्रतिमा को भी स्थापित करने के लिए बोर्ड ने सहमति दी है। और कुछ सम्मानित पार्षदों द्वारा महान कवि और महान राजनेता, एक स्टेट्समैन और एक सच्चे भारतीय श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा को भी लगाने के लिए लोगों ने आग्रह किया है, तो उस पर भी सहमति। कितने का बजट आज पास किया गया है और क्या कुछ? लगभग इसमें अनुमानित जो भी आएगा, एक अच्छी मूर्ति बने और वो स्थापित हो अच्छी जगह, जो लोगों को प्रेरणा भी दे और संदेशात्मक भी हो कि जीवन शैली, जीवन हमेशा आदमी का सादगी बना रहना चाहिए। एक अच्छे राजनेता की यही पहचान है, इसके लिए लोगों को प्रेरणा देगा। क्या 3 करोड़ रुपये सालाना का घाटा भी हो रहा है नगर निगम? नगर निगम में 3 करोड़ रुपये सालाना घाटा की विषय नहीं है। घाटा नहीं, हमेशा बजट जो होता है लाभ का पारित होता है। और यह बजट यह बजट जो है प्रस्तावित, जो हमने प्रस्तावित किए, कई बजट हमारी प्रत्याशा पर हम लोग पास करते हैं कि आगामी आय हमें इतनी होगी और व्यय इतना होगा। ये सब प्रत्याशा में होता है, क्योंकि अभी तो वर्ष आगे को चलेगा। और जहाँ तक बात आई कि बोर्ड फंड में क्या 3 करोड़ रुपए की कमी है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। 16 करोड़ रुपया लगभग हमारी प्राप्ति है। 3 करोड़ रुपया प्रत्याशा में था कि इतना आना चाहिए। कहीं पे टैक्सेस कम आते हैं, कभी अन्य कोई टेंडर्स हमारे होर्डिंग्स इत्यादि के कभी कम जाते हैं, कभी ज़्यादा जाते हैं, तो ये वेरिएशन उसका। खर्च कितना है सालाना खर्च? सालाना खर्च नगर निगम का देखिए, सालाना खर्च कई मदों में होता है। अगर उसको गिनेंगे तो हाउसिंग फॉर ऑल में केंद्र पोषित योजना, उसका पैसा भी निगम में आता है, वो भी एक नोडल एजेंसी है। अमृत योजना भी नगर निगम में आई, उसकी भी नोडल एजेंसी नगर निगम थी। इसी तरह बोर्ड फंड का पैसा होता है, इसी तरह राज्य वित्त आयोग का धनराशि होती है, इसी तरह केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि होती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग की जो धनराशि वो इतनी अच्छी बढ़ा दी। आज की नगर निगम में एक स्थायित्व है, नगर निगम में एक स्टेबिलिटी है। हर कर्मचारी को समय पर वेतन दिया जा रहा है, हर कार्य हो रहा है, विकास कार्य अनगिनत हो रहे हैं। तो ये सब एक अच्छी प्लानिंग का पार्ट है। मेयर साहब, नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी सहित कांग्रेस पार्षदों ने पक्षपात का आरोप लगाया कि हमारे वार्डों में कुछ काम कम हो रहे हैं, अपेक्षा होगी। देखिए, पहले तो नेता प्रतिपक्ष नाम का कोई शब्द ही निगम में नहीं है और ये उनकी पार्टी की आंतरिक व्यवस्था है। और कितने लोग उनसे सहमत है, सहमत नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन आज मैंने देखा नगर निगम के बोर्ड में जैसे ही वो कोई बात कर रहे थे, तो सभी पार्षदों ने उनका पुरजोर विरोध किया। और मैं उनको एक कहना चाहता हूँ, अभी छोटे भाई हैं, अभी प्रथम बार पार्षद बने हैं, उनके दीर्घायु की भी कामना करता हूँ, उनके आगे के जीवन, अच्छे जीवन की भी कामना करता हूँ। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि बोर्ड में कभी बोर्ड की मीटिंग में पूरा कभी नहीं बैठे। बोर्ड की मीटिंग से पूर्व वो किसी होटल में बैठ के मंत्रणा जरूर करते हैं और बोर्ड मीटिंग के दिन वो बरामदे में बैठते हैं।
तो उनको कितनी चिंता अपने वार्ड की इससे आप लगा सकते हैं। बोर्ड से पूर्व मंत्रणा होटल में और बोर्ड की बैठक के दिन बरामदे पर, तो ये कौन सी अच्छे प्रतिनिधि की पहचान है? अच्छे प्रतिनिधि की पहचान है वो चर्चा करे, स्वस्थ चर्चा करे, पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखे। खाली घोटालों का आरोप लगा देना, ये लगा देना, इससे कोई सहमत नहीं होगा। और मैंने आज भरी सदन में कहा है, HPCL को हमने खराब काम करने के कारण, रिस्टोरेशन रोड का न करने के कारण उनसे हमने लगभग 7 करोड़ रुपए जुर्माने में वसूला है। साथ ही वेबकॉस जिसने विद्युत सौदागर को ठीक से नहीं बना पाया तय समय पे, उसका हमने बॉन्ड को टर्मिनेट किया है। ESL वर्तमान में लाइट्स की प्रॉब्लम कहीं हो रही होगी, लेकिन फिर भी वो मानकों के हिसाब से ठीक है। लगभग 30,000 लाइटें हैं, 30,000 लाइटों में केवल 500 लाइटें खराब हैं, तो ये कोई मामूली प्रतिशत है। ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम में खराब होता रहता है, लेकिन तय समय पर होना चाहिए। लाइट 3 दिन के अंदर कम से कम ठीक होनी चाहिए, अधिकतम समय 3 दिन, न्यूनतम समय तो तत्काल होनी चाहिए। तो इसको लेकर के थोड़ा सा विरोधाभास उसमें हम लोग लगे हैं। और इस तरह की आलोचना और इस तरह की बात करना कि इसमें घपला हो गया है इन 3 विषयों में, HPCL में, वेबकॉस में, ESL में, मैं आपको कहना चाहता हूं कि राक्षस की जान कहीं तोते पे है। राक्षस कहीं बैठा है, तोता बोल रहा है। तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो थोड़ा सा सीमा को पार कर चुके हैं। उस सीमा को पार करने के कारण थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि उनको विधिक रूप से भी अब मैं थोड़ा सा कॉर्नर करूंगा। किस तरह मतलब सदन की मर्यादा होती है, व्यक्ति की मान होती है, उस मानहानि को लेकर मैं उन पर जल्द ही उनको नोटिस मानहानि करने जा रहे हैं। संवैधानिक कार्रवाई के तौर पर क्या जिस तरीके से हमें संसद में देखने को मिला, वही हल्द्वानी की संसद में देखने को मिल सकता है? देखिए, विषय क्या है, प्रस्ताव आते हैं, शहर के हित के प्रस्ताव जी, उस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि बोर्ड की बैठक 2 दिन में खत्म करो या 5 दिन में खत्म करो, या किसी पार्षद से मैं कभी आग्रह नहीं करता कि आपको बोर्ड में ये कहना है। आपको प्रस्ताव हमने दे दिए हैं, प्रस्ताव पर चर्चा करिए। कई प्रस्ताव आपके द्वारा हैं, कई प्रस्ताव पब्लिक के हैं, कई प्रस्ताव अन्य चीज़ों के हैं, उस पर चर्चा करिए, स्वस्थ चर्चा करिए। जनमत जहाँ होगा, अधिक संख्या जहाँ होगी, वो प्रस्ताव पारित होगा या विफल। ठीक। मेयर साहब, एक आखिरी बात, सड़कों को लेकर के भी तमाम इल्जाम है, क्योंकि हल्द्वानी में सड़कों का बुरा हाल है और लोगों को दिक्कत। देखिए, सड़कों को लेकर जहाँ तक बात है जी, नैनीताल रोड की सड़क वर्तमान में प्रक्रिया के तहत निर्माण उसका गतिमान है जी। बारिश की ऋतु की वजह से वर्तमान में नहीं बन रही है जी। नगर निगम द्वारा लगभग 40 करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा अन्य बड़े बड़े प्रतिनिधि भी शहर में रहते हैं, उनसे प्रश्न पूछिए कि वो अपना पैसा धनराशि कहाँ दे रहे हैं, वो अपनी धनराशि, वो धनराशि अपनी कहाँ खर्च कर रहे हैं, किन विकास कार्यों में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ड्रेनेज की अगर वो बात करते हैं तो मैं कहता हूँ अपने निवास का ही ड्रेनेज ठीक कर लिया होता। आपने इतने समय से आप और आपका प्रतिनिधि परिवार रहा है, पूरा क्षेत्र जानता है कि उन्होंने जो पार्क को घेरा है, उस घेरे हुए पार्क में जो ऊपर से स्लैब डाला है वो नीचे है, तो उससे पानी बाहर को निकलता है। मोहल्ले वाले भी परेशान है, सभी परेशान है, कहते हैं कि भाई इसको ठीक करिए। तो पहले अपने घर को ठीक कर लीजिए, फिर चिंता करिए। सर एक आखिरी सवाल सर, छोटी रोड बड़ी रोड का हाल बुरा है। अगर हम रोडवेज स्टेशन, केमू स्टेशन के आसपास की बात करें, उसके बाद हम लोग सारे प्रश्नों का जवाब एक साथ दे दिया जी। नगर निगम के बहुत कार्य, पार्कों का मेंटेनेंस, सफाई व्यवस्था, डोर टू डोर कलेक्शन, सीवर लाइन लेइंग, पेयजल पुनर्गठन, रोड की जिम्मेदारी थोड़ा आप भी संभालिए। छोटी रोड बड़ी रोड का बुरा हाल है सर। मैं तो पुनः कह रहा हूँ कि थोड़ी रोड की जिम्मेदारी आप भी संभालिए। जहाँ से आपको इतना बड़ा जनमत मिला, उसको संभालिए ना, संभालिए। मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग इस समय हल्द्वानी के मेयर जोगेंद्र रौतेला, जो कि इस समय बोर्ड बैठक, आज अभी लंच था तो उन्होंने अपनी बाइट दी और अपना पक्ष यहाँ पर रखा। तमाम सवाल के जवाब वहाँ पर वो दे रहे थे। जिस तरह से जो विपक्ष के पार्षद हैं इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने पार्षद जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन पर भी वैधानिक कार्रवाई की बात की। आज जो हंगामा हुआ है इस पर वो बात कर रहे थे। नगर निगम की सड़कों पर वो बात कर रहे थे। हमने हल्द्वानी की सड़कों का भी मामला उठाया। उसके अलावा इंदिरा नगर छोटी रोड बड़ी रोड पर जो टूटी हुई है उसकी भी बात हमने रखी, लेकिन वो उनका इशारा हल्द्वानी विधायक की ओर था कि उनसे कहिए, जबकि नगर निगम के अंडर में ही सारी सड़कें
अब इस समय नगर निगम के अंडर में है, तो पहली जिम्मेदारी इनकी बनती है। बेशक विधायक और सांसद की भी जिम्मेदारी बनती है, वार्ड पार्षद की भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अब वार्ड पार्षद के पास कोई बजट नहीं होता, लेकिन मेयर के पास अपनी वित्तीय पावर होती है और विधायक निधि और सांसद निधि भी होती है। खैर, आरोप प्रत्यारोप का दौर ये जारी है और काफ़ी सराहना कर रहे थे नगर निगम के कार्यों की मेयर जोगेंद्र रौतेला, और अपना पक्ष भी वो रख रहे थे। तो ठीक है, अभी बोर्ड बैठक जब फाइनल होगी तो उसके बाद भी कई चीज़ें निकल कर आएंगी, लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, मेयर जोगेंद्र सिंह रौतेला ने अभी वैधानिक कार्रवाई की भी बात नेता प्रतिपक्ष पर करी है। अब देखते हैं उसके बाद वो किस तरह की वैधानिक कार्रवाई या माना नहीं की किस तरह की चीज़ें करेंगे, वो भी हम लोग बताएंगे। तो साथियों, हम लोग ये नगर निगम बोर्ड बैठक से आपको लाइव दिखा रहे हैं। आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।